quadratic equation, we are having a quadratic equation, general equation, which is referred as ax square plus bx plus c is equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए 2, और उसके अंदर आपको दो कंडीशंस मिलेंगी. पहली इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसकी जो डिग्री है, द डिग्री शुड बी 2 एंड द वेरिएबल, कितने वेरिएबल होने चाहिए इसके अंदर, ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा, डिग्री 2 होगी, और इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा. इस चीज को ध्यान से समझ के चलना है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले अगर आप चेक कर रहे हैं तो अगर हम इसकी जर्नल इक्वेशन पे जाते हैं तो सबसे पहले आएगी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे x स्क्वायर है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0. तो आप देख सकते हो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल चुका है. Now come to the logic of what is this a, what are these a, b, c and c. This a, b, c are your coefficients. These are your coefficients. अब अगर हम coefficients को कंपेयर करते हैं तो मैं यहाँ पे कोई रिवीजन दे देता हूं आपको. जब हम coefficients को कंपेयर करते हैं तो coefficients की हेल्प से आपके पास 3 वेज हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो. फर्स्ट इज योर फैक्टराइजेशन, ठीक है. सेकेंड इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज योर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या है, सीबीएसई से डिलीटेड है, इसको डिलीट कर दिया गया है. यानी कि अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को नहीं करेंगे. हम किस मेथड्स पे जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे. Now, to be very honest, if a student does not know the factorization, how to do the factorization, which is the course or which is the concept that came in your class grade 9th, so right now there is no other time to go with the factorization. Now you have to approach with the quadratic formula. So for quadratic formula, you have to go with the formula minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a, where b square minus 4ac is called your discriminant. डिस्क्रिमिनेंट, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है या 0 से छोटी है, वो हम करेंगे लेटर ऑन. तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज, विच इज एक्सरसाइज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. In exercise 4.1 question number second, we are having the area of the rectangular plot is given to you, which is 528 meter square. So the area of plot is 528 meter square. So you have to write the unit also. ध्यान रखना बेटा, यूनिट ना लिखने के नंबर कट जाएंगे, यूनिट के साथ चलेंगे हम क्वेश्चन को. The length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth. अब देखो कंपैरिजन किसका दिया गया है, लेंथ का दिया गया है, किसके साथ दिया गया है, ब्रेथ के साथ दिया गया है. अब आप जब भी कंपैरिजन करेंगे, अब दो चीजें आ सकती हैं कि सर लेंथ में एक्स हम किसको कंसीडर करें, लेंथ को करें या ब्रेथ को करें. तो हमेशा वेरिएबल उसको कंसीडर करना है जो कि स्मॉलर दिखाया गया है, जिसकी वैल्यू आपको कम दिखाई गई है. अब यहां बोला जा रहा है कि लेंथ जो है वो क्या है, द लेंथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ एक यूनिट ज्यादा भी है जबकि आप उसको ब्रेथ से डबल भी कर देते हो. यानी कि कौन सी टर्म छोटी है इसमें, ब्रेथ छोटी है. सो आपको कंसीडर करना होगा लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर, देन the length equals to 1 plus 2x. तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसके पास, 1 plus 2x. This is all about which is written in the question. 1 more than twice its breadth. Now, according to logic, according to question, what should be the area of rectangle? Area is equals to the length into breadth. Now, what is the value of area, which is 528? Equals to what is the value of length, which is 1 plus 2x multiply by x. Now if I multiply this terms, which is 1 plus 2x into x, it becomes your x plus 2x square. Now if you are getting any factor which is as a common, you can take, but right now we are not having any such factor which can be taken as a common, so you just need to simplify it.
अब सिंप्लीफाई करने में हमने क्या चीज ध्यान रखनी है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, वेरिएबल एक होना चाहिए, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर हम इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते हैं तो सबसे पहले पावर कितनी आएगी हमारे पास, 2x², उसके बाद पावर क्या आएगी, x, और ये जो टर्म है दिस इज सपोज टू बी द कांस्टेंट, ये अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगी, -528, और इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा बेटा हमारे पास, 0। क्या ये इन तीनों टर्म्स को फॉलो कर रहा है, हाँ इन तीनों टर्म्स को फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन राइट नाउ आई एम लीविंग बिकॉज वी आर ऑन द स्टेज दैट वी नीड टू गो थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स टू गेट द आंसर्स फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। तो अभी हम फिलहाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्रोच करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्रोच कर रहे हैं तो a, b और c तीनों वैल्यूज का ध्यान रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a विच इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b विच इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c विच इज -528। नाउ गो विद द लॉजिक विच इज -b plus minus under root b² minus 4ac divided by 2a. Now minus b, what is the value of b which is 1, plus minus b², what is the value of b which is 1, minus 4, what is the value of a which is 2, multiply by what is the value of c which is -528 divided by 2 into a, what is the value of a which is 2. Now if I go with the simplification I will get the value which is plus minus 1² which is 1. That's minus minus plus. Now 8 need to be multiplied with 528. So 528 multiplied by 8. 8 into 8 16. 1 carry. 8 into 2 how much, 16. 8 into 8 which is 64. 6 carry. 8 into 2 16. 16 plus this 6 which is 22. 2 carry. 8 into 5 40 which is 4224. 4224 divided by 4. Now this -1 plus minus under root 1 plus 4224 which is 4225 divided by 4. Now we are having a square which is written in the form of 4225. तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लॉजिक समझा था कि हमेशा क्या करना है, बार्स लगाने हैं। अब बार्स में देखते हैं कि अगर 25 का स्क्वायर रूट देखा जाता है तो कितना है, 5, और 42 में हम दो नंबर्स ऐसे कौन से जो सक्सेसिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है विच इज 6 into 7। तो उसके स्मॉलर नंबर को पिक करना है, यानी कि 6 और यहां से 5, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 65। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4। यहां से दो वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगे बच्चे, -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4 और -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो ब्रेथ की वैल्यू है दैट इज द ब्रेथ, वो कितना आएगा बेटा, ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय 4 विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 16, दैट इज 16 मीटर। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में तो कोई लेंथ होती ही नहीं है। तो अगर हम हमारे पास ब्रेथ आ चुकी है तो यहां से अगर हम लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे विच इज 16 into 2 32 प्लस 1 विच इज 33 मीटर। The second question, the product of two consecutive positive integer is 306. अब बात आ गई कि consecutive numbers क्या होते हैं। Consecutive numbers are those numbers which come from like one order with the another having a one increasing factor. एक ऑर्डर में आप ले लीजिए नंबर्स को, किसी भी ऑर्डर में अगली जो वैल्यू होगी वो उससे अगली ही जस्ट वैल्यू होगी जिसमें आप 1 को ऐड करेंगे। अब बात आ गई दोबारा से कि कंसीडर किसको करें, आगे वाली को या पीछे वाली को। तो हमेशा कंसीडर उसको किया जाता है जो वैल्यू छोटी होती है। तो जब हम छोटी की टर्म्स पढ़ते हैं स्मॉलर की, तो हमेशा पीछे वाली टर्म ही छोटी होगी। सो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। अब इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगी क्योंकि नंबर के पीछे कोई यूनिट नहीं होती। देन द सेकेंड नंबर और द कंसेक्यूटिव नंबर शुड बी x प्लस 1। अब देखो ये चीजें याद रखनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अब इतने ध्यान से दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, इसके बाद भी अगर आप कंसेक्यूटिव नहीं पता होगा आपको तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज x प्लस 1। नाउ कम टू द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज रिटन हियर द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दैट मींस x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 which is equals to how much, that is given to you which is 306. It is your 306. Now x into x which is x square and x into 1 which is 1 which is x.
और बीच में सिंबल किसका आएगा, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, विच इज 306। अब बात आ गई कि जो जो कंडीशंस थी वो हमारी सारी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन पावर 2, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 को किसके साथ कंपेयर कर देंगे, 0 के साथ। अब यहाँ पे आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब अगर इक्वेशन आ गई तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, विच इज द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 306। You have to go with the sign of plus and minus with very you need to be very careful for that. जब भी हम साइन का ध्यान रखेंगे तभी आगे चीजों को समझ के चलेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, लिख लेते हैं एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट a b square which is 1 square minus 4, value of a is 1, the value of c is minus 306 divided by 2 into 1 1। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 square which is 1 minus minus plus, so if I do with the multiplication of, if I go with the multiplication of 4 and 306, it becomes your 1224 divided by 2। Now -1 plus minus under root 1224 plus 1 which becomes your 1225 divided by 2। अब आगे समझ के चलते हैं। अगर हम 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, देखो अभी दोबारा से समझाया था, ये लॉजिक तभी यूज होगा जब हमारे पास 5 के स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर 25 का स्क्वायर रूट करते हैं 5, और ऐसे दो नंबर सक्सेसिव नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाए 3 and 4, उसमें से स्मॉलर नंबर पिक करना है, यानी कि 3 and 5 which is 35। -1 plus minus 35 by 2, it becomes your -1 plus 35 by 2 and -1 minus 35 by 2, it becomes your 34 by 2 and it becomes your minus 36 by 2। this is value comes out to be 17, this value comes out to be -18। अब इसमें लिखा हुआ था वर्ड इंटीजर, तो सर इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं, तो इनमें से कौन सा नंबर पिक किया जाएगा, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे उसके आगे लिखा है पॉजिटिव, यानी कि आपको पॉजिटिव इंटीजर पिक करना है, यानी कि आपको 17 पिक करना है, ना कि -18। तो -18 हो जाएगा रिजेक्ट। कौन सा नंबर पिक किया जाएगा, 17। तो अगर पहला नंबर 17 है तो उससे अगला नंबर क्या होगा, 17 plus 1 which comes out to be 18। तो that means 18 and 17 are the two consecutive numbers जिनका प्रोडक्ट कितना होता है, 306। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट मीन्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर थर्ड। स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि एक के बाद एक जो है क्वेश्चन सीरीज हो जाएंगे। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। अब बात दोबारा से आ गई कि रोहन की मदर को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और रोहन को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। किसकी एज को वेरिएबल के साथ कंसीडर करेंगे, उसकी एज को वेरिएबल के साथ कंसीडर करेंगे जिसकी एज कम होगी। अब रोहन की एज कम होगी या रोहन की मदर की एज कम होगी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि रोहन की एज ही कम होगी। सो आपने रोहन की एज को कंसीडर करना है विद द वेरिएबल। सो लेट रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। ये ध्यान रखना कि यहां यूनिट आ जाएगी अब आपके पास। देन मदर्स एज बिकम्स x प्लस 26 ईयर्स। अब जो उसकी मदर की एज है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। एक चीज और देखो, हमेशा एक ये ध्यान रख के चलना, जब भी कोई टीचर बता रहा है तो कुछ ना कुछ चीज सोच समझ के ही बता रहा होगा, एक्सपीरियंस से। नेगेटिव, माइनस का साइन और ब्रैकेट, इन दोनों का बहुत मेजर रोल रहता है आपकी कैलकुलेशन में। तो देखो जैसे ही आपको बाइनोमियल से जितनी भी टर्म्स मिल रही हैं अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, आप ब्रैकेट लगा दीजिए। मोनोमियल में चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही टर्म है, लेकिन बाइनोमियल जब मिलेगी तो हमने क्या करना है, उसको ब्रैकेट के साथ करना। अच्छा, ये है इसकी प्रेजेंट एज, एक चीज का भी ध्यान रखना क्योंकि इसके साथ इस क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन किया जाएगा। दिस इज द प्रेजेंट एज, यानी कि ये आज की एज है, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखते हैं उसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now। So now you need to find out the product। So if I'm going with the logic of the product, तो प्रोडक्ट का तो मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। किस किस की मल्टीप्लीकेशन, रोहन की एज की, रोहन्स एज और उसकी मदर की एज, मदर्स एज। अब अगर रोहन की एज और मदर की एज का प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो वो प्रोडक्ट है कब, कितने साल पहले या कितने साल बाद की बात की जा रही है, 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो 3 years now, आज से 3 साल बाद का मतलब है कि दोनों के अंदर कितनी एजेस ऐड हो जाएगी,
3। तो अगर मैं रोहन की एज लेता हूं विच इज x, तो आज से 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x+3। और अगर मैं मदर्स की एज ले रहा हूं x+26, तो उसकी एज हो जाएगी x+29। और इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आने वाला है आपके पास, इट इज गिवन टू इन द क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू 360। तो ये जो प्रोडक्ट है ये गिवन था आपको विच इज इक्वल टू 360। अगेन ब्रैकेट आ चुकी है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं बेटे। x into x which is x square, x into 29 which is 29x, 3 into x which is 3x plus 3 into 29 3 into 9 27, 2 carry, 3 into 2 6 plus 2 which is 8 equals to 360। अगेन हमने कंडीशंस को चेक करके चलना है कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो दिस बिकम्स योर x स्क्वायर 29 प्लस 3x विच इज इक्वल्स टू 32x। अब 87 है हमारे पास पॉजिटिव में, और अगर हम 360 को इधर ले आते हैं तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 32x। नाउ 360 minus 87, 360 minus 87। So if I'm going with the simple subtraction which we do in the like our junior classes, it becomes your 10, this is 3, it becomes your 5, if I take borrow from it, it becomes your 15, 15 minus 8 which is 7, then it becomes your 2 which is 273, minus 273 equals to 0। अब चलते हैं इनकी एज फाइंड आउट करने के लिए। जब भी हम एज फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, विच इज -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हमें a पता होना चाहिए विच इज 1, b पता होना चाहिए विच इज 32, c पता होना चाहिए विच इज -273। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होनी चाहिए, -b प्लस माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 32 स्क्वायर minus 4ac, what is the value of a1, what is the value of c which is 273, divided by 2 into a which is 1। यहां से थोड़ा ध्यान से करना कैलकुलेशन, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बिगर वैल्यूज आई हैं इस बार। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज थी, एज सच इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें करना होगा 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 into 2 4, 2 into 3 6, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 4 6 plus 6 12, 1 carry 1024। So this becomes your minus 32 plus minus under root 32 square 1024। Now minus minus plus, now you need to go with the multiplication of 273 with 4, 3 into 4 12, 1 carry, 3 into 4 28 plus 2 1 29, 2 carry, 4 into 2 8 plus this 1092, 1092 divided by 2 into 1 2, minus 32 plus minus, now 1024 plus 1029, 1024 plus 1092, sorry, it becomes your 6 11 1 2, 2116, 2116। now Niyati just tell me the square root of 2116, just 46। so minus 32 plus minus 46 divided by 2, then your a should be minus 32 plus 46 divided by 2, and minus 32 minus 46 divided by 2, plus minus minus you will get the answer as 14, 14 divided by 2 which is 7 years, and here you are getting the value which is in negative। तो नेगेटिव में तो एज कभी भी हो ही नहीं सकती, एज क्या होगी विच इज इन पॉजिटिव। तो इतना हमें पता चल गया कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है जो कि प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी है 7 years, और अगर प्रेजेंट एज 7 years है तो मदर की जो एज होगी दैट शुड बी और 33 years, क्योंकि 26 plus 7 which is equals to 33। तो यहां से हमें लॉजिक पता चल रहा है कि अच्छा एजेस में अच्छा क्या है, एज में ना ये चीज बहुत ध्यान से लेके चलना कि 3 years फ्रॉम नाउ बोला गया है या 3 years फ्रॉम बैक बोला गया है, और गो लेटर हेंस, इन सब चीजों का लॉजिक आपको लेके चलना होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही आ जाता है। In part number 4 we are having a train travel a distance of 480 km at a uniform speed। अब यहाँ पे आपको सबसे पहली बात क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको समझ के चलना होगा कि आपको डिस्टेंस दिया गया है 480 किलोमीटर और आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है, लेकिन वो वैल्यू में नहीं गिवन है। तो आपको एक कंसीडर करना होगा कि मेरी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी रहने वाली है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। पहले ही कुछ एक सेंटेंस में ही दो चीजें समझ में आ गई हमें। नाउ केसेस,
अब यहां से बेटा अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूं तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो मेरा टाइम आएगा फर्स्ट टाइम इफ आई एम कंपेयरिंग इट विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड विच इज t is equals to 480 upon x. Let be the equation number 1 और केस नंबर 1। अब आगे चलते हैं कि उसने ये हो गया हमारे पास पहला केस, केस 1। अब देखते हैं केस 2 के अंदर उसने क्या बोला है। केस 2 में उसने साफ आपको एक बात बोली है दैट इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड को कर दिया जाता है 8 किलोमीटर पर आवर के रेट से कम, तो इट शुड बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, then your time should then it would take 3 hours more to cover the same distance। तो आपके पास जो न्यू टाइम आएगा वो आएगा t plus 3 hours for the same distance। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो 480, लेकिन स्पीड क्या हो गई हमारे पास x माइनस 8। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। This is your case 1 and 2. Now, so from equation first and equation second, अब देखो दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें ना तो दोनों में t है, और एक t को उठा के दूसरे t को रखा जा सकता है, जिससे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा कि दोनों वन वेरिएबल हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस पढ़ ली कि पहली कंडीशन तो हमें ये समझ के चलना है कि जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 2, ऑर्डर जो है वो कौन सा होना चाहिए डिक्रीजिंग, और वेरिएबल कितने होने चाहिए उसके अंदर वन वेरिएबल, वन ही वेरिएबल होना चाहिए। तो दोनों वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का तो काम नहीं चलेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, या कह लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट बिकम्स योर 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। तो अगेन इफ आई एम ट्रांसपोजिंग दिस x फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, it becomes your 3 is equals to 480 upon x minus 8 minus 480 upon x। अगेन मैं भी आपको वही चीज समझा रहा था कि अगर दो नंबर्स आ जाते हैं अननोन तो उसका एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। तो इट बिकम्स योर x minus 8 into x, और अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड। सो इफ आई एम गोइंग विद द क्रिस क्रॉस मेथड इट बिकम्स योर 480 x minus 480 x minus 8 equals to 3। अब क्या करेंगे, 480 कॉमन लेंगे, सो 3 इज इक्वल्स टू 480 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या नंबर बचता है हमारे पास, x माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x। दिस माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल। अब क्या करना है, इस 3 को, अब यहाँ पिछली बार पे कैंसिल हो गया था जो कि गलत हो गया था, अब 3 को 480 से डिवाइड करा देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी अपने पास, 160। Your equation becomes x square minus 8x is equals to 160 multiplied by 8. So x square minus 8x is equals to 0. 4 into 6 48. 4 carry which is 1280. So x square minus 8x minus 1280 is equals to 0. क्या क्या लॉजिक्स फॉलो करें हमने कि डिग्री भी 2 होनी चाहिए, ऑर्डर भी 2, ऑर्डर हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और वेरिएबल तो हमने 1 यहीं पे कर दिया था। Now come to the formula which is minus b, that means minus 8 plus minus under root b square that means 64 minus 4, मैं कर रहा हूं बेटे एक मिनट, 2 into a which is 1, just give me a minute, minus minus plus plus minus this one 64 minus minus plus 4 0, 4 into 8 32, 3 carry, 4 into 2 8 plus 1, 4 into 1 5 divided by 2। It becomes your 8 plus minus, जल्दी से शुरू हो जाओ बेटे नियति, it becomes your 4 8 5 1 5 1 8 4 का जल्दी से अंडर रूट निकालो, ठीक है। Now 8 plus minus 72 divided by 2, it becomes your 8 plus 72 divided by 2 and 8 minus 72 divided by 2। This becomes your negative, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 8 प्लस 72 80, 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमारे पास स्पीड आ गई दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि हमारे पास टाइम पूछा है, उसने क्या पूछा है, नहीं स्पीड ही पूछी थी, तो आपको स्पीड ही फाइंड आउट करनी थी विच इज 48 किलोमीटर पर आवर।